रोज़े सरकार की बातें करें। हर सुन्नी मुसलमान पसंद करता है कि वो हुजूर के जिक्र में खोया रहे। हर आशिक पसंद करता है कि वो मदीने वाले का जिक्र सुनता रहे, करता रहे, जिक्र होता रहे। जिक्र आका का है, बुलंद अल्लाह ने किया, फरमाया वरफाना लका जिक्रक, हबीब आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। कौन घटा सकता है, कौन कम कर सकता है, किसकी मजाल, किसकी बिसात। ये महफिलें बड़ी पाकीज़ा होती हैं, इन महफिलों को कभी हल्का न समझा जाए। ये महफिलें बहुत पाकीज़ा महफिलें होती हैं। हुजूर फरमाते हैं जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, उस जगह को अल्लाह ताला जन्नत के बागात में से एक बाग में तब्दील कर देता है। अब ये मदरसे का सहन नहीं, ये महफिल सजी है तो ये जन्नत का एक बाग बन गया है। जलसों में, दीनी महाफिल में आपने अक्सर देखा होगा या मस्जिदों में कुछ लोगों को नींद आ जाती है, सोने लगते हैं। आखिर क्यों? इमाम साहब मस्जिद में बयान कर रहे हैं, बैठे हुए शख्स को नींद आने लगी। महफिल में बयान हो रहा है, कई लोग ऐसे जिनको नींद आ जाती है। हमारे उलमा जलवगर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्ग उलमा जिनकी सफेद दाढ़ियां, इनकी बुलंदिये, इनकी बुलंदिये, इनके मरातिब की बुलंदी और इनके अजमत के कसीदे पढ़ रहे हैं। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, शादाबाद रखे। नींद आने लगती है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमतुल्लाह, आपसे किसी ने सवाल किया, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से मालूम किया गया, किसी ने आकर दरियाफ्त किया, हजरत जरा ये बता दीजिए जब बंदा जिक्र की महफिल में बैठा होता है उसको नींद आने लगती है, क्या वजह है? आपने फरमाया सुनो। उसने सवाल किया कि नाच गाने में तो नींद नहीं आती, कंपनी हो रही हो, गाने बाजे चल रहे हो, नींद नहीं आती। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया सुनो, याद रखना कभी भी किसी भी इंसान को कांटों पर नींद नहीं आती, फूलों पर नींद आती है। कांटों पर नींद नहीं आती, नींद फूलों पे आती है। फरमाया जिक्र मुस्तफा की महफिलें फूलों के मानिंद हैं, यहाँ जब बंदा आकर बैठता है दिल को सुकून मिलता है, तबीयत को आराम आता है, फिर बंदे को नींद आने लगती है, फिर बंदे की कैफियत बदल जाती है। अल्लाह अकबर। अजीजाने गिरामी वकार, ये वो पाकीज़ा महफिल है, ये वो मुकद्दस महफिल है। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। क्या होता है यहाँ? अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। क्या होता है यहाँ? इस्लाह की जाती है उम्मत की। क्या होता है यहाँ? कुरान सुनाया जाता है। क्या होता है यहाँ? मुस्तफा की नाते पढ़ी जाती है। क्या होता है यहाँ? आका की हदीसें सुनाई जाती है। याद रखो जब दिल को सुकून मिलता है तो फिर नींद आने लगती है।
इसीलिए कहा गया ना, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है। एकटा बजा है तो क्या होगा, दोटा भी बजने दो। हुजूर की महफिल है, यहाँ कुरान सुनाया जाता है, यहाँ रब का कलाम जो करीने जिंदगी है, सलीके जिंदगी है। हम आजकल देख रहे हैं अपने नौजवान तबके को या अपनी कौम के बिजनेसमैन लोगों को, वो कई एक मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनते हैं, कहते हैं हमको बिजनेस में सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो हमको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुननी होंगी, बिजनेस आइडियाज लेने होंगे। क्यों? कामयाब होना है। अच्छी बात है, बंदा दुनिया में मेहनत करे, काम करे, रिस्क हलाल की जुस्तजू में लगे, कामयाब हो, कोई कबाह नहीं। मगर मैं आपको बताऊं, इंसान की जिंदगी की असल कामयाबी क्या है, कुरान ने उसको बयान किया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्का, जोर से बोल दो, ये कुरान है। याद रखना, आप शायरों के कलाम सुनते हो, मचलते हो, सुन के मचलना भी चाहिए नबी की नात, मगर इतना जरूर याद रहे, बड़े से बड़े दुनिया के शायर का कलाम अपनी जगह, मेरे अल्लाह का कलाम सबसे आला है। शायरों के कलाम सुनकर झूमना चाहिए, मगर अल्लाह का कलाम सुनकर बंदे की कैफियत बदल जानी चाहिए और ज्यादा उसको मसरूर हो जाना चाहिए। अजीजों, अल्लाह का कलाम है, रब का फरमान है। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्का, फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, जिसने अपने नफ्स को क्या कर लिया, क्या कर लिया, पाक कर लिया। जिस्म नापाक हुआ तो गुस्ल कर लेंगे, पाक हो जाएगा। कपड़ा नापाक हुआ तो उसको पाक करने का तरीका शरीयत ने दिया, वो पाक हो जाएगा। हाथ पर नजासत लगे, धो लेने से पाक हो जाएगा। ये नफ्स कैसे पाक होता है, इसको कैसे पाक पाना है, और नफ्स की नापाकी क्या है? ताजदार मदीना के गुलामों, गौर करो, मेरी एक एक बात गौर से सुनना, महफूज कर लेना दिमाग में, दिल में। कैसे पाक होता है इंसान का नफ्स, क्योंकि कुरान ने कह दिया अगर तुम्हें कामयाब होना है तो पहले नफ्स को पाक करो। जब तक ये नफ्स पाक नहीं होगा कामयाबी नहीं मिल सकती है। तुम कामयाबी किसे समझते हो? अच्छा घर बनाने को, बिजनेस करने को? जी, कामयाबी किसे समझते हो? जमीन खरीदने को, प्लॉट खरीदने को? कुरान कहता है ये तो दुनिया में तुम कर रहा है, अपनी लगा हुआ है जुस्तजू में, ये तेरे लिए असल कामयाबी नहीं है। क्या है असल कामयाबी? आओ कुरान मजीद की एक और सूरा, छोटी सी सूरत है कुरान की, वो आपको सुनाता हूँ। बिजनेस करने वाला, तिजारत करने वाला, अच्छा घर बनाने वाला, जमीन खरीदने वाला, प्लाट खरीदने वाला कहता है मैं कामयाब हो गया, मैं बड़े मुनाफे में। मगर कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह का कुरान है, रब का कलाम, वल अस्र ज़माने की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। कुरान मजीद में फरमाया गया बेशक इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। तमाम इंसानों को यहां कहा गया, सिर्फ मुसलमान को नहीं, सारी इंसानियत को कहा गया बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है। जमीन खरीदने वाला कहेगा मैं कैसे नुकसान में, मैंने तो जमीन खरीद ली। प्लॉट खरीदने वाला कहेगा मैं कैसे नुकसान में, मैंने तो प्लॉट खरीद लिया। तिजारत करने वाला कहेगा मैं कैसे नुकसान में, मैंने तो तिजारत की मुनाफा कमाया। पेट्रोल पंप लगाने वाला कहेगा मैं कैसे नुकसान में, मैं तो फायदे में। याद रहे सारी दुनिया अपने फायदे गिनाने आ जाएगी, लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है इंसान घाटे में है। तो रब की बारगाह में सवाल किया जाए, ऐ मौला अब तू ही बता दे, इंसान नुकसान में है तो फायदा क्या है। या अल्लाह कारोबार भी करने के बाद अगर नुकसान में, तिजारत करने के बाद भी नुकसान में, जमीन खरीदने के बाद भी नुकसान में, प्रॉपर्टी बनाने के बाद भी नुकसान में, तो या अल्लाह ऐ मौला फायदे का सौदा क्या, मुनाफा किसे कहते हैं। या अल्लाह कामयाबी किसे कहते हैं, ऐ परवरदिगार फायदा किसे कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ने ऐलान फरमाया फायदा ये कि बंदे के दिल में ईमान हो और वो नेक अमाल करता हो। ये है असल फायदे का सौदा। ईमान नहीं तो तू सारी दुनिया कमा ले, क्या फायदा। कारून था, बड़ा खजाना था, उस पे बड़ा माल था, मगर क्या नतीजा निकला, कारून जमीन में धंस गया सारे खजाने के साथ। आज हमारे मुआशरे में न जाने कितने कारून पनप रहे हैं। अल्लाह ने दौलत दी, मगरूर हो गए। अल्लाह ने नवाज दिया, जरा सी दुनिया में तरक्की मिली, अकड़ गए। याद रखना प्यारे, गुरूर अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, अकड़ और तकब्बुर को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला गुरूर करने वालों को जलील कर देता है। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को जलील कर देता है। सबसे पहले तकब्बुर शैतान ने किया, वो अल्लाह की बारगाह में अकड़ गया। वो रब की बारगाह में जब अकड़ा, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया। परवरदिगारे आलम ने निकाल दिया, फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्न अलैका लानती इला यौमिद्दीन।
जब उसने हजरत आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा। अल्लाह ने मरदूद बनाकर निकाल दिया। अल्लाह ने फरमाया तुझे क़यामत तक के लिए लानती बना दिया गया। अल्लाह ने मरदूद बनाकर निकाल दिया। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अब जरा गौर से सुनिए, जन्नत में आने जाने वाला, इबादतें करने वाला, सजदे करने वाला, कितने सजदे किए? फरमाया गया 6000 करोड़ बरस, 6000 करोड़ बरस तक इबादत, 6000 करोड़ बरस तक बंदगी, सजदे, इतनी इबादत की, इतने सजदे किए। फरमाया गया अगर उसके सजदों को सारी जमीन पर फैला दिया जाए, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पर जरा सी भी जगह बाकी न रहे। इतनी इबादत करने वाला, इतने सजदे करने वाला अल्लाह ने जलील कर दिया, अल्लाह ने लानती बना दिया। अब जरा सोचो, ये हाल गुरूर करने वाले का है, ये हाल अकड़ने वाले का है। जो अकड़ता है अल्लाह ताला उसे जरूर पकड़ता है। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहब है। वाह वाह, बात आपको समझ में आ रही है जी? अरे बता दीजिए, बोल जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अकड़ने वाला बचता नहीं है, अल्लाह पकड़ता है। कोई भी हो, किसी की दौलत देखकर इम्प्रेस मत होना, किसी का बड़ा मकान देखकर इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना किसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। याद रहे अजीजों, दौलत देखकर किसी की इम्प्रेस मत होना। ये देखना कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है कि नहीं, शरीयत के उसूलों पर अमल करता है कि नहीं। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। मोहतरमा कुरैशा खातून साहिबा, इन्होंने अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए पेश किए हैं और अपने शोहर की जानिब से 200 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत की इन्हें भलाइयां नसीब फरमाए, परवरदिगार करम फरमाए। जी क्या अर्ज किया मैंने? तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। अकड़ने की जरूरत नहीं, नफ्स को पाक कर, दौलत रहे न रहे, तेरे पास अगर अखलाक की दौलत आ गई, आमाल की दौलत आ गई, ईमान की दौलत आ गई, तू कामयाब हो गया, वरना कामयाबी नहीं। हालात ये हैं, यहाँ लोग कामयाबी दौलत को समझ रहे हैं। यहाँ कामयाबी किसे समझा जा रहा है? फिर दौलत चाहे 2 नंबर की हो, फ्रॉड करके आए, चोरी करके आए,
डकैती करके आए, दलाली करके आए, बेईमानी करके आए। लोग सोच रहे हैं बस दौलत आए, दौलत आए जैसे भी आए, माल 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 चाहिए, माल चाहिए, आदमी माल माल। कुरान क्या कहता है? मेरी आदत है मैं लतीफे नहीं सुनाता, अल्लाह का कलाम सुनाता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाह का कुरान कहता है तुम्हें माल की कसरत की तलब ने तबाह कर दिया, हत्ता कि तुम अपनी कब्रों में पहुंच गए। तुमने माइक बिल्कुल खुश्क कर दिया, तुम हमें बिल्कुल गिराना चाहते हो। सही करो यार, इसे गड़बड़ कर रहे हो। माल की कसरत की तलब, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। आदमी इसी को करते 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 मर जाता है। कसरत माल की तलब में दुनिया से चला जाता है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, ये कुरान जो कहता है नफ्स को पाक करो, सबसे पहली बात जान लीजिए नफ्स उस वक्त पाक होगा जब आप हराम खाना छोड़ देंगे, हलाल खाना शुरू कर देंगे। पढ़ ले रोज नमाजें पढ़, तू बुरे साल रोजे रख, तू सारे काम करता जा, खैरात करता जा, सदके देता जा, तू गरीबों में बांटता जा, तू सब कर ले। अगर तू माले हराम खाता है ना तो जान ले न तेरी इबादत कबूल है न तेरी कोई दुआ कबूल है। इस दौर में दौलत के पीछे भागते भागते लोगों ने ये फर्क खत्म कर दिया, हलाल क्या है हराम क्या है। हमारे यूपी के सीएम साहब ने, समझ गए होंगे आप, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। कहते हैं बैन कर रहे हैं हम, यहां नहीं बिकेगा मार्केट में जिस पे हलाल लिखा हुआ होगा। मैं तो हैरान हूं, हर मजहब के अंदर हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है। कोई भी मजहब नहीं कहता कि तुम हराम चीजें खाओ, मगर इस्लाम चूंकि दीने मुस्तफा है, अल्लाह का अता करदा प्यारा महबूब तरीन पसंदीदा चुना हुआ दीन है, तो इस्लाम की खासियत ये है इस्लाम से ज्यादा सुथरा कोई मजहब दुनिया में नहीं है। इस्लाम कहता है पाक चीजें खाओ, हलाल चीजें खाओ, हराम से रोकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह का कुरान बताता है हलाल चीजें खाओ। ईमान वालों को अल्लाह हलाल चीजें खाने का हुक्म देता है। वो कह रहे हैं हलाल नहीं चाहिए मार्केट में, तो हमने कहा फिर तुम्हें हराम चाहिए। भाई हलाल को बैन करेंगे तो क्या मतलब हराम चाहिए? तो याद रहे हम दुनिया वालों को बताते हैं, जमाने वालों तुम्हें हराम मुबारक हो, हम मुसलमानों को हलाल मुबारक हो। एक बड़े मंत्री हैं, वो एक दुकान पर गए और वहां जाके उन्होंने एक वीडियो शूट की। वीडियो सोशल मीडिया पर आई है। भैया भैया हेलो प्लीज
बेफिक्र रहना। अब धीरे धीरे आपको मैं बातें वो बताऊंगा जो जिंदगी में काम आएंगी। एक बड़े मंत्री साहब एक दुकान पर पहुंचे। उन्होंने उस दुकान पर जाके वीडियो शूट की, सोशल मीडिया पर वीडियो आई। कहने लगे कि हमें हलाल वाला नहीं चाहिए, हमें झटके वाला चाहिए। पहली दुकान हमने अब खोल दी है, यहाँ बोले झटके वाले मिले। तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी खाओ, आदमी आजाद है, आपकी मर्जी, आप जो खाएं। और हमारा आईन, हिंदुस्तान का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें हक देता है, आजादी देता है खाने पीने, रहने सहने में। हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपना सब कुछ कर सकते हैं। मगर लोगों को हलाल से दिक्कत है, वो हराम पर राजी है। एक हवा चली है, लोग हलाल से बेजार नजर आ रहे हैं, हराम की तरफ भाग रहे हैं। मगर मुसलमान, तू जमाने के रंग में अपने आप को रंगने की कोशिश न करना। तुझे तेरा मजहब हराम चीजों से रोकता है, हलाल खाने की तरगीब देता है। याद रखना जीजाने गिरामी वकार, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हलाल अपने बच्चों को खिलाओ। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर कोई शख्स माले हराम खाता है, उसकी ना कोई इबादत कबूल होती है, 40 रोज तक ना कोई दुआ कबूल होती है। हम कह रहे हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। कैसे दुआ कबूल होगी? अभी तो 500 रुपए की दलाली मारी है और फिर तवक्को ये कि दुआ कबूल हो जाए। याद रखना, गरीबी में जिंदगी गुजारना पसंद कर लेना, गुर्बत को अपना लेना, मगर माले हराम की तरफ न जाना। ऐ लोगों, हराम की दौलत से गुर्बत अच्छी, हराम की दौलत से मालदार बनने से वो गरीबी अच्छी। क्योंकि मेरे आका के गुलामों याद रहे, गरीब तो होता है, मुस्तफा के बेहद करीब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, बस्ती करिया बस्ती करिया, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हराम की दौलत की तरफ मत जाना। आओ मैं आपको एक बारगाह में लेके चलता हूँ, एक अल्लाह वाले की बारगाह। हजरत सिराजुद्दीन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह इसी मुल्क में बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। अंग्रेज का दौरे हुकूमत, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत उस दौर में, आप एक ओहदे पर थे, सरकारी नौकर थे। ओहदा क्या था? महकमे खजाना में आप बड़े ओहदे पर फाइज थे। और एक बात ये भी जान लीजिए, जो हलाल खाना पसंद करता है वो सरकारी नौकरी पे भी हो, किसी ओहदे पे भी हो, तो रिश्वत नहीं लेता, न लेता है न लेने देता है। जी, न रिश्वत लेता है न किसी और को लेने देता है। यहां तो अगर कोई चपरासी की नौकरी पर भी लग गया तो 10-20 वो भी लेने लगता है।
एक फार्म आपको अंदर से दिलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दीजिए ना 50 रुपया। पुलिस में नौकरी लग गई, बस फिर क्या है, मोटरसाइकिल वालों को पकड़ लिया, टोटो वालों को पकड़ लिया, 3 व्हीलर पकड़ लिया, 4 व्हीलर पकड़ लिया। किसी ने 100 दिए तो ठीक, किसी ने 200 दिए तो ठीक, किसी ने 50 दिए तब भी ठीक। भागते भूत की लंगोटी भली, कोई 20 भी दे के चला गया तो ये उस पे भी राजी चाहिए, मगर कब तक खाएगा, एक दिन तो मर जाएगा। ये माल तेरे कब तक काम आएगा। यहाँ तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबका कमीशन फिक्स होता है, हिस्सा फिक्स है, इसका उतना उसका उतना। याद रहे माले हराम के पीछे भागने वाले होश में आए। हजरत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप न रिश्वत लेते न लेने देते, न हराम खाते न खाने देते। अब आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो और आपके साथ लोग हैं वो परेशान हो गए, कहने लगे ये न खाने देता, न खुद खाता न खाने देता। कहने लगे काम करो, या तो इसका ट्रांसफर करा दो, या फिर इस पर कोई इल्जाम लगाकर इसे सर्विस से बर्खास्त करा दो, इसकी नौकरी खत्म हो जाए। ट्रांसफर तो करा नहीं पाए तो फिर एक इल्जाम लगा दिया, अल्लाह वाले पर इल्जाम लगाया। कहने लगे एक मुकदमा दायर किया गया, कहने लगे इन्होंने घोटाला किया है, स्कैम किया है, इन्होंने गड़बड़ी की है, इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। अजीजा ने गिरामी वकार मुकदमा कर दिया गया, अदालत से नोटिस आ गया, अदालत से बुलावा आ गया, सुनवाई का दिन मुकर्रर हो गया। अल्लाह वाले को नोटिस आया, अल्लाह अकबर, अंग्रेज जज की अदालत का नोटिस है, आपको नोटिस मिला, अदालत में जाना है, मुकदमा किया गया है। अल्लाह अकबर, गौर से सुनो अजीजों, उस दौर में बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े मालदार लोग, बस उन्हीं के पास में कार हुआ करती थी, ये बाइक वाइक का तो कोई मामला नहीं था। तो आप उस दौर को अगर देखें, उस दौर में लोगों की सवारियां क्या, कोई घोड़े पे सफर करता था, कोई जानवरों पे, ऊंट वगैरह पर लोग सफर करते थे। हजरत सिराजुद्दीन चिश्ती साबरी आपके पास में एक घोड़ी थी, घोड़ी, उस घोड़ी पर आप सफर किया करते थे, उस घोड़ी पर सवारी किया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, आप अपनी घोड़ी पे सवार हुए, अदालत की तरफ चल पड़े, अदालत में पहुंच गए। अदालत में पहुंचे तो जज कहने लगा आप पर मुकदमा है, आपने गड़बड़ की है, आपने घोटाला किया है। अल्लाह वाले ने फरमाया ये कैसी बात है, मैं कैसे कोई गड़बड़ कर सकता हूँ। फरमाने लगे सुनो ऐ जज साहब सुनिए, न मैं खुद हराम खाता हूँ, न मैं किसी और को खाने देता हूँ। फरमाने लगे अगर मुझ पे ये इल्जाम लगा है तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये इल्जाम झूठा है। जज कहने लगा कोई सबूत पेश कीजिए, कोई अपना गवाह लाइए। अल्लाह वाले ने फरमाया ऐ जज साहब सुनो, मेरी गवाही कोई इंसान दे न दे, मेरी गवाही जानवर भी दे देंगे। फरमाने लगे ये बात तो मेरी घोड़ी भी बता देगी। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, अहले सुन्नत, अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर। आपको अरे गर्दन हिला दो, कुछ पैसे दूं इसके लिए, बोलिए ना मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। असल
में हमारे यहाँ जलसों में बहुत मोटा पैसा खर्च होता है, मगर जलसे वालों एक बात हमेशा याद रखो, अब जलसों में वक्त वो आ गया कि अब आप तकरीर इंशा के फौरन बाद कराया करो ताकि लोग